डॉक्टर खन्ना बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं। उनके डायग्नोसिस को सेकंड ओपिनियन की कोई जरूरत नहीं है। यानी जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो बिल्कुल सही है। 100% मिस्टर मलिक। पर डॉक्टर, हम फिर भी चाहते हैं कि आप अपना डायग्नोसिस हमें बताएं। सच्चाई चाहे कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, मेडिकल साइंस चाहे कितनी भी मजबूर क्यों ना हो जाए, हम किसी अपने को मरने के लिए छोड़ तो नहीं सकते डॉक्टर। अनु जब मौत तय कर लेती है कि उसको आना है तो उसे टालना या उससे लड़ना बेमतलब की कसरत हो जाती है। डॉक्टर, आप ऑपरेशन करके ट्यूमर को ब्रेन से निकाल सकते हैं और फिर केमोथेरेपी और रेडिएशन से कैंसर का इलाज भी कर सकते हैं। पर ये थेरेपी तो तब अप्लाई की जाती है जब फर्स्ट स्टेज होता है, और मिस्टर मलिक का केस तो थर्ड स्टेज पे पहुंच चुका है। मतलब इतनी बात करने लायक बात भी नहीं रह गई है। कोई भी रास्ता जिंदगी की तरफ नहीं जाता। वह सिर्फ इस बात की है कि मौत से आंख मुचौली कब तक खेला जा सकता। अब बस भी करो देव, बहुत हो गया। चलो भाई, बहुत काम करना है। डॉक्टर, आपसे एक बात पूछनी है। पूछिए। जब तक कि मौत नहीं आती तब तक मुझे देख के तो ऐसा नहीं लगेगा कि मैं जा रहा हूं। अभी तो नहीं, पर धीरे धीरे दिखने लगेगा। ज्यादा से ज्यादा कितना समय? ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। पर कम से कम कभी भी। Am I right? देव, ऐसे कुछ एक दर्द हमदर्दी से बढ़ जाते हैं। ये वैसा ही दर्द है। लेकिन मेरी अनु, बात तो कार रोको प्लीज। पर क्यों? कार रोको अनु, प्लीज। I'm sorry देव। गलती तुम्हारी नहीं है अनु। मैं ही अभी अकेला रहना चाहता हूँ, बिल्कुल अकेला। पर कहाँ जा रहे हो? दोनों डॉक्टर्स ने बता तो दिया है कि कहाँ जा रहा हूँ। बस मंजिल उन्होंने बता दी है। अब इन रास्तों पे अकेले चलने की आदत डालनी पड़ेगी। मुश्किल तो ये है अनु कि इन रास्तों में दूर दूर तक पम्मी कहीं पे नजर नहीं आ रही। तुम्हें हमारी दोस्ती का वास्ता है। किसी को इस बात का इल्म भी नहीं होना चाहिए कि मैंने जाने की तैयारी शुरू कर दी। अनु प्लीज तुम जाओ यहां से, मेरे सामने मत रहो। प्लीज अनु तुम जाओ यहां से, प्लीज।
कम इन। आंटी, अब तक मुझसे नाराज हो? अगर ये महज नाराजगी होती तो अब तक ना होती। मतलब आप मुझे हेट करने लगी हो? मेरे दिल को तुम जैसे छोटे बच्चों से नफरत करने नहीं आती। हाँ, तुमने जो किया है उसकी वजह से तुम्हारी तरफ से मन खट्टा जरूर हो गया है। जब जब तुम सामने आती हो सर पे गुस्सा सवार हो जाता है। I'm sorry आंटी। माफ करना टीना, तेरी आंटी का माफियों का कोटा खत्म हो चुका है। अब किसी को देने के लिए तेरी आंटी के पास माफी है ही नहीं। कोई लगातार कितनों को कितनी बार माफ करे। थक गई हूं मैं माफ कर करके। हाँ, अगर तू कुछ करना चाहती है तो इतना जरूर कर कि ये घर छोड़े बगैर कोशिश कर कि मेरे सामने ना आया करे, क्योंकि तुझे देखकर वो सब याद आ जाता है जो मैं भूल जाना चाहती हूँ। अरे पापा, आप क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो? आंटी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा और मैं जानती हूँ आंटी मुझसे प्यार भी करती है। जो प्यार करते हैं उन्हें डांटने का भी तो हक है ना पापा। जैसे आप मुझे डांटते थे, जैसे मम्मी मुझे डांटती थी। जब मैं मम्मी की डांट का बुरा नहीं मानती थी तो आंटी की डांट का क्यों बुरा मानूं? मुझे डांटने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना पापा। डोंट वरी पापा, इट्स ऑल राइट। बड़ी डांट बहुत जोर की और आंटी मुझसे अब तक नाराज है। टीना, तुम्हें है ना थोड़ी थोड़ी डांट पड़ती रहनी चाहिए, क्योंकि तुम भी कोई बहुत सीधी नहीं हो। हाँ, मुझे डांट खाना अच्छा लगता है दीदी। अच्छा। और खासकर जब आंटी डांटती है फिर तो बात ही अलग होती है। पर एक प्रॉब्लम है, जब आंटी मुझे डांटती है ऐसा लगता है मुझे अपने स्कूल की प्रिंसिपल डांट रही हो। मैं चाहती हूँ कि आंटी मुझे अपनी मम्मी की तरह डांटे, प्यार से। ओह, आई एम सॉरी। इस घर में तो मुझे अपनी मम्मी के बारे में बात करना अलाउड नहीं है ना? देखना टीना, इस घर में एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हें अपनी मम्मी की बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं इस घर को तब तक छोड़कर नहीं जाऊंगी जब तक मम्मी जी तुम्हारे और अपने रिश्ते को कोई नाम नहीं दे देती, और तुम भी जब तक मेरी तरह उनकी लाडली नहीं हो जाती। सोल्ड? इस घर के आगे किस बेवकूफ ने ये बोर्ड लगाया? अंदर जाके देखती हूँ। घंटी मार के अंदर जाती हूँ, पता नहीं कोई हो। शायद कोई नहीं।
आज तो चिट्ठी छोड़ के जाती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे फोन नहीं करता। मैंने कितने फोन किए पर तुमने पलट के कोई फोन नहीं किया। रोहन, तुम घर पे थे? जी वो मैं कब से घंटियां बजा रही थी, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? आपने घंटी बजाई थी कब? अच्छा, तो तुझे सुनाई नहीं दी? नहीं। कमाल है, आजकल न तुझे मेरे फोन की घंटी सुनाई देती है, न तेरे आंसरिंग मशीन पे जो मैसेज छोड़ती हूँ वो सुनाई देता है। और तो और मैं तेरे घर के बाहर खड़ी रह के घंटी पे घंटी बजाती हूँ और वही घंटी तुझे घर के अंदर नहीं सुनाई देती। रोहन, पहले झूठ बोलना सीख लो, फिर झूठ बोलो। फॉर अ चेंज एक सच बताएगा, ये तेरे घर के बाहर सोल्ड का बोर्ड क्यों लगा है? मैं ये घर बेच चुका हूं मां। क्या? तूने घर बेच दिया? पर क्यों? मेरा लंदन के बाहर ट्रांसफर हो गया है तो तू लंदन छोड़ के जा रहा है, ये घर बेच चुका है और हमें पता तक नहीं। यानी तू लंदन छोड़ेगा तब छोड़ेगा, पर हमें पहले छोड़ चुका है ना? नहीं मां, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो तेरी बातें समझ में आना ही बंद हो गई है रोहन। बहुत दिनों बाद सुनी, पर तेरी तो भाषा ही बदल गई है। नहीं सुनना मुझे कुछ भी, पर एक बात सुन ले, खबरदार अगर जो ये शहर तूने बाबूजी की इजाजत के बगैर छोड़ा तो तेरी ये भाषा शायद तेरे बाबूजी की समझ में आ जाए। आज घर आकर अपने फैसले बाबूजी को सुना देना। हम सब खाने पे तेरा इंतजार करेंगे। जी पैरी पहना। इंदरो, आज सुबह सुबह? हाँ सुबह सुबह गुरुद्वारे गया था अपने पुत्र की खैरियत की अरदास करने। किसकी खैरियत बाबूजी? किसे क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया है मेरे पुत्र जी का। किसकी बात कर रहे हैं आप? उसी की जिसे कल रात डिनर पे आना था। सब उसकी इंतजार करते रहे पर वो नहीं आया, ये जानते हुए भी कि सब लोग आधा पेट खाना खा के सो जाएंगे। बाबूजी, हम वेरी सॉरी बाबूजी, वो मैं एक जरूरी काम में फंस गया था तो। क्या? वो जो तेरी माँ जी हैं तेजी, उसने बताया नहीं तुझे कि हमारे घर में फोन लग गया है? हाँ शायद भूल गई होंगी, और तुझे भी हमारे फोन नंबर का नहीं मालूम है ना? वरना तो तू फोन जरूर करता। नहीं बाबूजी, मैंने सोचा था कि मैं फोन करूं पर। ओए यार तू छड़ ना गलानो। अच्छा एक बात बता, तूने अपनी माँ तेजी से क्या कहा है कि तू ये शहर छोड़कर जा रहा है? हैं? क्यों भाई? हाँ बाबूजी, वो मैं। ओए तू होगा औरों के लिए बहुत बड़ा डॉक्टर, पर मेरे ख्याल से तुझे अपना इलाज कराना चाहिए। तूने सोच कैसे लिया कि तू जाने की बात करेगा और हम तुझे जाने देंगे? हैं? पर आप मेरी तरक्की पर रोक भी तो नहीं लगाएंगे ना? यहाँ जितना नाम कमाना था, जितना पैसा कमाना था, कमा लिया। अब कहीं और जाकर। मैंने भी बहुत कमाइयां की हैं। तरक्की का सलीका मुझे भी आता है पुत्र, और अगर मुझे इतना सा भी एहसास होता कि मैं तेरी तरक्की के आड़े आ रहा हूं तो मैं तेरा रास्ता छोड़ देता पुत्र। हाँ, तू तरक्की कर, मेरी आंखों के सामने कर। हम बैठकर इस बारे में। माफ कीजिए भाऊजी,
पर जो फैसले मुझे लेने थे मैं ले भी चुका हूं। मैंने जाने का मन में बना भी लिया है और तैयारी भी कर ली है। कि तेरे मन को क्या हो गया पुत्र? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। खैर छोड़ इन बातों को। शाम को लक्ष्मी पूजन है, घर पे आना, दिवाली इकट्ठे मनाएंगे और फिर तेरी तरक्की शरक्की के बारे में बात करेंगे। आई एम सॉरी बाबूजी, मैं आज दोपहर को ही निकल रहा हूं। यानी तो आज की रात दिवाली पूजा के लिए भी नहीं रुके? शाबाश पुत्र, तेरी तरक्की तो शुरू हो गई। तूने इतनी तरक्की तो की, आज पहली बार अपने बाबूजी को इतनी बेशर्मी के साथ इनकार कर दिया। और एक मैं देख कितना पिछड़ा हुआ हूं। तुझ में वो एहसास जगा रहा हूं जो बातों से कभी नहीं रह जाते, खुद ब खुद जगते हैं। जा पुत्र जा, खूब तरक्की कर। मैं दुआ करूंगा कि तुझे कभी हमारी याद ना आए, और अगर आए तो तेरे दिल को अफसोस ना हो, तेरी आंखें नम ना हो। चलता हूं बाबूजी। नहीं, तेरे बाबूजी भी आज तेरे साथ साथ थोड़ी सी तरक्की कर लें, तुझे बिना आशीर्वाद दिए लौट जाएं। सॉरी बाबूजी। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं आप कहाँ गए थे? पम्मी, पुत्र मेरे लिए चाय बना। जी बाबूजी। आप रोहन से मिलने गए थे? हाँ। क्या कहा उसने? कल क्यों नहीं आया? वो सवाल जो मैं उसके पास लेकर गया था, वापसी में मैं उसे गंदे नाले में फेंक आया हूं। आज के बाद हमारा उससे कोई सवाल जवाब नहीं होगा। बाबूजी, अच्छा है बाबूजी, अब छोड़िए रोहन की बात। तू बात की बात करती है पुत्र, और मैं तो उसे ही छोड़ आया हूं, विदा कर आया हूं उसे। इस घर में कोई उसका जिक्र नहीं करेगा, बता देना सबको। वो शहर छोड़ के जाने की बात करता है तो जाए ना, कौन परवाह करता है उसकी। कि हमारे घर का पहला लक्ष्मी पूजन होगा जब रोहन हमारे साथ नहीं होगा। और खबरदार, अगर किसी की आंख में भी आंसू आए तो दिवाली की तैयारियां इतनी जोर शोर से करो किसी को उसकी कभी महसूस ना हो। सॉरी रोहन, मैं जानती थी तुम चले जाओगे, पर इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं था।
पर तुम गए कहाँ हो तो मेरे आसपास ही। कल को अगर मैं रूठ कर सूरज की तरफ पीठ भी कर लूं, तब भी मेरी दुनिया तो रोशन रहेगी, और उसी सूरज की बदौलत। I'm sorry रोहन, I'm sorry। पम्मी बेटा, जी बीजी। पूजा की सारी तैयारियां हो गई? जी बीजी, सारी तैयारियां हो चुकी है और देव भी ऑफिस से पूजा करके लौट ही रहा होगा। फिर मैं सबको बुलाऊं? जी बीजी, बुला लाई। अरे बुलाने की जरूरत नहीं, हम लोग तो आ गए। अरे रोहन नहीं आया अब तक। बाबूजी, मैं जाकर बुला लाऊं? नहीं बेटा, रोहन को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? रोहन लंदन छोड़कर जा चुका है। क्या? रोहन लंदन छोड़ चुका है? लेकिन बाबूजी, अब इन बातों का क्या फायदा बेटा, जाने वाला तो चला गया ना। देव भी आ गया, पूजा शुरू करते हैं। हाँ हाँ बेटा। एक मिनट। ओए आजा पुत्र, वहां क्या खड़ा है, आजा। बाबूजी वो दिवाली का गिफ्ट लेकर आया हूँ, पूरे 80 किलो का है। गिफ्ट? पूजा बाद में पहले गिफ्ट। कम इन। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।